हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंजा एंड वेइंग फाइनली क्लाउड रेसेस वापस आ गया। दिन उन दोनों ने जेबोचुन को सब कुछ बता दिया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। फिर उन दोनों जिंगसी में गए एंड उनका रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। अब सुबह हो गई। लांजा जग गया था बट वेइंग अभी तक नहीं जगा था। लंजा बेड से उठा भी नहीं था क्योंकि वेइंग ने उसको पकड़ के रखा था। वेइंग लंजा के चेस्ट पे ही सिर रख के सो गया था। लंजा ने कहा, वेइंग वेइंग हमें अंकल से मिलने जाना है। वो भी नहीं चाहता था कि वो वेइंग को भी नींद से उठाए, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वेइंग ने नींद में ही कहा, लंजा अभी नहीं, मैं अभी बहुत खुश हूँ, तुम इस मूड को बिगाड़ो मत। ये बोल के उसने लंजा को और भी टाइटली पकड़ लिया। लंजा ने कहा, आई नो लव, बट हम अंकल को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते। हमें उनको हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। विंग ने अपनी आंखें खोली और लंजा की तरफ देखा। लंजा ने विंग के लिप्स में एक सॉफ्ट किस किया। देन उसके ऊपर से पूरे ब्लैंकेट को हटा दिया एंड विंग ब्लैंकेट के नीचे बिल्कुल नेकेड था। विंग डेस्परेट होकर चिल्लाया, लंजा। वो लंजा के हाथों से ब्लैंकेट लेने की कोशिश कर रहा था, पर लंजा उसके ऊपर आ गया। देन वो विंग के हाथों को टाइटली पकड़ लिया एंड देन वो उसके पूरे बॉडी को किस करता रहा। ये देख के विंग के हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो गए। उसको लग रहा था कि लंजा अभी रोमांटिक सेशन स्टार्ट कर देगा, बट तभी लंजा रुक गया एंड बेड से उठ गया एंड विंग को एक फ्लर्टियस स्माइल दिया। विंग अब बहुत डिस्परेट हो गया था। उसने चिल्लाया, लंजा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो बेड को ही पंच किया जा रहा था। विंग के ऐसे पाउटी फेस देख के लंजा का मन कर रहा था कि वो अभी बेड पे जंप करे, बट वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी उन दोनों को अंकल से मिलने भी जाना है। क्योंकि उसे पता है कि अब वो दोनों अंकल को ज़्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर सकते। सो लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड उसके स्माइल भी फेड हो गया। विंग ने ये सब कुछ नोटिस किया एंड उसको अपने खुद के चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से बुरा लग रहा था। उसको पता है कि लंजा कितना नर्वस है ये सोच के कि अंकल उन दोनों का रिलेशनशिप मानेंगे या नहीं। सो वो लंजा के पास गया एंड उसको पीछे से हक किया एंड उसके बैक पे वो किस करता रहा, जैसे कि वो लंजा को एश्योर करने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना डिफ़िकल्ट है। मुझे भी ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए थी। लंजा ने फिर से स्माइल की एंड विंग की तरफ टर्न किया एंड विंग को कहा, तुम्हें पता है ना विंग, मैं कुछ भी फेस कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ रहो तो। फिर उसने विंग के फेस को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसके लिप्स के पास एक मोल है, उसको वो किस करता रहा। दोनों एक्साइटेड होने लगे थे बट उन दोनों का अब कोई ऑप्शन नहीं था। लंजा ने कहा, हमें अब जाना चाहिए। फिर उसने अपने कपड़े पहन लिया। विंग ने भी अपने कपड़े पहन लिया। वो सिर्फ प्रे कर रहा था कि अंकल के साथ मीटिंग में लंजा को ऐसी सिचुएशन में ना पड़ना पड़े जहाँ पे लंजा को किसी एक ही चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, या तो उसका विंग या तो उसका फैमिली। उन दोनों ने बहुत सफ़र की है। वो नहीं चाहता था कि लंजा और सफ़र करे एंड वो दोनों हंशी के पास जाने लगे। हंशी जहाँ पे लान कुड़न रहता था। लंजा ने अपने बीचन को टाइटली पकड़ लिया था। इस चीज़ को विंग ने नोटिस किया। उसने लंजा के हाथ को पकड़ लिया एंड उसको एश्योर करने की कोशिश किया, जैसे कि वो ये बोलना चाहता हो कि जो भी सिचुएशन हो वो उसके साथ ही रहेगा। जेबोचुन हंसी के बाहर ही वेट कर रहे थे क्योंकि वो अपने बेबी ब्रदर को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो भी मीटिंग में रहना चाहते हैं। वो भी देख सकते थे कि लंजा कितना नर्वस है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि विंग लंजा को एश्योर करने की कोशिश कर रहा है। ये देख के उन्होंने स्माइल किया। उन्होंने स्माइल की एंड वांग जी से कहा, वांग जी तुम रेडी हो ना। लंजा ने सिंपली कहा, फिर वो तीनों चेम्बर के अंदर आए जहाँ पे अंकल थे। उन तीनों ने अंकल को बो किया एंड देन टेबल के पास जाके बैठ गए।
लंजा एंड वुइंग एक साथ बैठे थे। लानकुडेन लंजा के पास बैठा था एंड लानसीजन वुइंग के पास। सबका फेस बहुत ही सीरियस था। वुइंग का सीरियस फेस देख के तो अंकल ही चौंक गए थे। वो अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक करते रहे एंड वेट करते रहे कन्वर्सेशन स्टार्ट होने की। फाइनली लंजा ने अपने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। ये देख के लानकुडन तो शॉक्ड ही हो गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक करना भी बंद कर दिया था। लंजा ने पोलाइटली कहा अंकल थैंक यू सो मच हमारे साथ मीटिंग करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप और भाई के साथ अभी भी घर पे हूँ। ये सब कुछ वुइंग के वजह से हुआ है, उसके लिए ही मैं अभी भी घर पे हूँ। उसने वुइंग की तरफ देखा और कहा उसके बिना क्लाउडहस तो क्या, मैं अपने आप में भी वापस नहीं आ सकता था। उसने अपने आप के लाइफ रिस्क में ले लिया मेरे मेमोरीज वापस लाने के लिए। वुइंग के आंखों से आंसू निकल रहा था। उसने टेबल के अंदर से लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। अंकल ने वुइंग को बो किया और कहा इसके लिए मैं विवुशियन के पास ऋणी हूँ। वुइंग ने भी हैप्पीली अंकल को बो किया, बट वो अंदर ही अंदर बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। फिर लंजा ने कहा अंकल मैं एंड वुइंग हम दोनों ने इस लाइफ टाइम में बहुत सफ़र किया है। फिर उसने वुइंग की तरफ देखा और कहा एंड हर वक्त वुइंग हमेशा मेरे साथ रहता था। हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते थे। हम एक साथ लड़ते थे अपने प्यार के लिए। हम लोगों ने कभी भी गिव अप नहीं किया एंड एवरी टाइम हमारे स्पिरिट एक दूसरे के और भी क्लोज आ जाते हैं एंड हमारे सोल एक हो जाते हैं। देन उसने अपने हाथ को टेबल के ऊपर रखा एंड अंकल की तरफ देखा और कहा उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। देन वो फिर से वुइंग की तरफ देखने लगा। जेवुचुन उन दोनों के लिए कुछ कहने वाले थे, इससे पहले लंजा ने उनको इशारा किया ताकि वो कुछ ना कहे। अंकल ने कहा तुम क्या ना क्या चाहते हो वांग जी। अंकल बहुत ही गुस्सा हो गए थे। लंजा ने फाइनली कहा वुइंग और मैं हम कल्टीवेशन पार्टनर बनना चाहते हैं। हमें आपके आशीर्वाद चाहिए अंकल। अब अंकल तो बहुत ही गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा वांग जी क्या, कभी भी नहीं। ये ट्रैवल मेकर, ये रूल ब्रेकर जो डेमोनिक कल्टीवेशन यूज करता है, इम्पॉसिबल। ये बोल के उन्होंने अपने हाथ को जोर से टेबल पर रखा और खड़ा हुए जाने के लिए, बट उनके हाथों को ऐसे टेबल पर रखने से लंजा को थोड़ा चोट आ गई थी सिर पे। लंजा का हेड विंग के चेस्ट पे आ गिरा। विंग ने अपने हाथ को लंजा के आसपास रैप कर लिया। विंग अंकल की तरफ एक वार्निंग ग्लेयर दे रहा था। उसकी आंख बिल्कुल रेड हो चुका था। अब जेवुचुन भी गुस्सा हो गए थे। वो अंकल एंड उन दोनों के बीच जाके खड़े हो गए। अंकल ने भी नोटिस किया कि वांग जी कितना हर्ट है। जेवुचुन भी अपने भाई के लिए कितना डिफेंसिव है एंड विवुशियन कितना प्रोटेक्टिव है अपने प्यार के लिए। वो उन तीनों को ही देखते रहे। इससे पहले जेवुचुन कुछ कहते, अंकल ने बोलना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा वांग जी, विवुशियन। दोनों ने अंकल की तरफ देखा। तभी अंकल ने कहा मैंने तुम दोनों को बरसों से सफ़र करते हुए देखा है और कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे पता है विवुशियन पास्ट में बहुत ही गलत काम कर चुका है। उसने बहुत पेन एंड लॉस सहा है, बट फिर भी वो जस्टिस एंड ऑनर के साथ जीता है। हाँ, मैं उसके मेथड्स को एग्री नहीं करता, बट उसका दिल बहुत ही साफ है। ये बोल के वो विंग को एक स्माइल देता रहा। ये देख के लंजा फेस तो ग्रीव कर उठा। उसने होपफुली कहा अंकल अब क्या कहना चाहते हैं। अंकल लंजा के पास गया एंड उनके पास जाके घुटनों पे बैठ गया और कहा तुमने बहुत सफ़र किया है वांग जी। मैं सिर्फ तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ एंड ये तुम्हें हैप्पी कर सकता है। एक साथ हमेशा खुश रहना। उन दोनों के लौटने की खुशी के लिए एक बैंक्वेट रखा गया था। बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। जियांगचंग सबसे लास्ट में आया। उसने जेवुचुन एंड अंकल को बो किया और कहा थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने मेरे भाई का बहुत ख्याल रखा और आपने बहुत कुछ किया है मेरे भाई के लिए। ये बोल के उसने जेवुचुन की तरफ देखा और स्माइल किया।
जेवोजुन ने भी उनको बो किया एंड वो भी उनको देखते ही रह गए। जेवोजुन ने कहा, प्लीज़ आप हमें थैंक यू मत कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। आप ही हो जिसने उईवुशियन को पुश किया था मेरे भाई को ढूंढने के लिए। मैं हमेशा आपके लिए ग्रेटफुल रहूँगा। जियांगचैंग ने हंसा और कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर मैं उईवुशियन को किक ना मारूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। ये बोल के दोनों लीडर्स ही हंसते रहे और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखते रहे। कुछ देर बाद जियांगचैंग ने शायली अपने आप को टर्न किया और टेबल के पास जाके बैठ गया। अब सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए। म्यूजिक भी बज रहे थे, बहुत नॉइसेस हो रहे थे, बट लानकुरन ने कोई भी कॉम्प्लेन नहीं किया। ये देख के बहुत सारे जूनियर्स तो चौंक ही गए। फिर अंकल ने बोलना स्टार्ट किया। अंकल ने कहा, मैं आप सबको थैंक यू करना चाहूँगा। आप सब लोग मेरे नेफ्यू एंड जियांगशेक हेड डिसिपल के इतने डेंजरस मिशन के लौटने के सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। जेवोचुन कुछ अनाउंस करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, तभी अंकल ने नोट किया एग्रीमेंट के। देन जेवोचुन ने कहा, एंड नाउ मैं वेलकम करना चाहूँगा लानजान एंड लानिंग। ये सुन के तो जियांगचैंग चौंक कर उठा। उसका भाई एंड लांग वांगजी? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे पता है कि विविशियन वांगजी से प्यार करता है, पर शादी? फिर उसकी नज़र दरवाजे के पास गई एंड उसके फेस पे तो एक बहुत ही बड़ा स्माइल आ गया। और इस तरफ जब भी जेवोचुन ने लान इंग कहा, तभी सिजुई तो खुशी के मारे जंप कर उठा अपने सोफे से, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। वो मन ही मन में सोच रहा था, एटलीस्ट उसके दोनों पिता अब ऑफिशियली एक हो चुके हैं। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। जो भी गेस्ट बैंक्वेट में आए थे उनको अब समझ आ गया था कि ये एक वेडिंग रिसेप्शन है। फिर दरवाजे से एंट्री हुई हमारे न्यू कपल्स के, रेड ड्रेस में। दोनों के फेस में एक ब्राइट स्माइल थी, एक दूसरे के हाथों में हाथ था। दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे। विंग लंजा की तरफ देखता रहा एंड सोचता रहा। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कल की ही बात है जब उसने टीसिंगली लंजा के एक पिक्चर ड्रॉ की थी लाइब्रेरी में, एंड फाइनली उसका ड्रीम पूरा हो गया। लंजा भी विंग की तरफ देखता रहा। उसका विंग कितना गॉर्जस एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है। सबको पता है कि विंग उसका है, फिर भी अंदर ही अंदर उसको थोड़ा जेलस फील हो रहा था। विंग ने लंजा की तरफ एक बने स्माइल किया। दोनों टेबल के पास जाके बैठ गए। लंजा के पास जेवोचुन बैठे थे एंड विंग के पास अंकल, एंड लंजा विंग एक साथ ही बैठे थे। विंग के पास अंकल बैठे थे इसलिए विंग को थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। जियांगचैंग को अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी हो रही थी कि फाइनली उसका भाई को सारे एक्सेप्टेंस मिल गए जो वो डिज़र्व करता है, एंड उसके भाई बहुत ही हैप्पी है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो मन ही मन में सोच रहा था उसका सीजी भी बहुत खुशी होगा अपने सियांशियन को ऐसे देख के, और वो भी स्माइल कर रही होगी। पूरा बैंक्वेट फूड, ड्रिंक, स्टोरीज एंड लाफ्टर में भरे हुए थे। सब लोग विंग एंड लंजा को उनके एडवेंचर के बारे में एंड उनके मैरिज के बारे में पूछ रहे थे, एंड विंग भी एक्साइटेडली सबको बता भी रही थी। लंजा सिर्फ विंग को ही देख रहा था एंड उसके म्यूजिकल वॉइस को सुन रहा था। बात करते करते विंग ने बहुत सारे बॉटल एम्पर स्माइल पी लिया। अब विंग ड्रंक हो चुका था एंड वो फ्लर्ट भी कर रहा था। ये देख के लंजा ने विंग को एक जेलस ग्लेयर दिया। अब विंग को पता चल गया कि उसने क्या कर दिया। वो लंजा के लैप में बैठ गया और कहा, लंजा। सब लोग इस कपल की तरफ ही देख रहे थे। उनको पता था कि उनको नहीं देखना चाहिए, बट वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। जियांगचैंग स्माइल कर रहा था और सोच रहा था लंजा को अपनी पूरी जिंदगी इस ट्रबल मेकर के साथ ही बिताना पड़ेगा। ये सोच के वो हंसने लगा। विंग ने जियांगचैंग की तरफ एक डेविलिश ग्लेयर की एंड देन उसने अपने हाथ को लंजा के नेक में रैप कर लिया टाइटली। देन अपने फेस को लंजा के नेक में बरीड करने लगा। ये देख के अंकल ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड जेवोचुन भी हंसने लगे। उन दोनों को भी पता है कि अब उन दोनों को इस सब की हैबिट करनी पड़ेगी।
लंजा ने भी उइंग को टाइटली पकड़ लिया एंड अंकल मन ही मन में डिसाइड कर लिया कि उनको गुसु के 4000 रूल्स में और भी कुछ रूल्स ऐड करने हैं। उइंग लंजा के नेक में ही मौन कर उठा, कहा, लंजा, लंग वंग जी, हैंग वंग जुन, लाला गग्गा। लंजा ने भी रिस्पॉन्स किया, उइंग को पता है कि लंजा बहुत ही हॉट हो चुका है, तो उसने कहा, मुझे बेड पे ले चलो हस्बैंड, मुझे पता है कि तुम ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते। कुछ देर बाद सारे गेट्स चले गए एंड फाइनली लंजा एंड उइंग जिंगशे में आ गए। अब लंजा का बॉडी बिल्कुल फायर में था। उसे पता है कि रिवेंज कैसे लेना है। उसने उइंग को बेड पे फेंक दिया एंड उसके ऊपर आ गया। देन उसके हाथों को कस के पकड़ लिया। कुछ देर वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे ही देखते रहे। फिर उइंग ने कहा, लंजा, मैं तुम्हारा हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। अगर इन फ्यूचर कभी भी तुम अपना माइंड चेंज करो तो मैं। इससे पहले उइंग कुछ और कहता, लंजा ने उसको किस कर लिया, एकदम एग्रेसिवली। फिर लंजा ने कहा, उइंग, तुम मेरे हो हमेशा। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए। मैं ही हूँ जो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। तुम हमेशा अपने लिए ट्रू हो एंड हमेशा तुम ऑनेस्ट हो, बट मैं कभी भी मेरे फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सका। हमेशा डिनाई करता रहा। मैं अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर सका। और जब मैंने अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तब मैंने बहुत देर कर दिया था एंड तुम्हें खो दिया था। दोनों के ही आंखों से आंसू निकल रहे थे। उइंग ने कहा, माई लंजा, तुमने मुझे कभी भी नहीं खोया था। मेरे हार्ट हमेशा तुम्हारा ही है। मैं एवरी डे कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए बेस्ट हस्बैंड बनने का, जो तुम डिज़र्व करते हो, और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड एवरी डे मीन्स एवरी डे। एंड देन लंजा ने उइंग के सारे कपड़े को फाड़ दिया। देन उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो गया। लंजा उइंग के पूरे बॉडी को एग्रेसिवली बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। उइंग ने कहा, लंजा, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ दिनों तक चल पाऊंगा। प्लीज़ ऐसा मत करो। लंजा ने कहा पॉजिटिवली, यही तो प्लान है। उइंग ने कहा, लंजा, तुम एनिमल हो। फिर उन दोनों का रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। लंजा ने बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाया उइंग को। लंजा ने कहा, माई। उइंग ने कहा, योर्स। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, आज मेरा गला शायद ख़राब है, इसलिए आज का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा नहीं हुआ, आई थिंक सो। तो आई एम रियली सॉरी एंड सैडली आज का पार्ट लास्ट पार्ट था। ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट मैं अपार्ट फ्रॉम यू का लास्ट पार्ट भी शेयर कर दूँगी। तो मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।